हेलो। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में रैशनल नंबर के बारे में जाना था और हमने ये भी देखा था कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें एग्जांपल्स नहीं किए थे, तो इस वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स को समझेंगे कि किसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं और किसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग से करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं 36/100, 25/8, 24/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जो डेसिमल में वैल्यू आने वाली है वो किस टाइप की आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितने बार में आ जाएगा, 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, ये 6 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आने वाली है 0.36। अगर आपको पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो हम जीरो से डायरेक्ट पॉइंट लगा देते हैं। वैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है, 25 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 3 24, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 8 1 8, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, 8 2 16, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो 8 5 40। तो इस तरीके से जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होने वाला है, 3.125। वैसे इसका भी कर लेते हैं। 24 का अगर 5 से डिवाइड करो कितना आने वाला है, 5 4 24 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 8 40। तो इस तरीके से ये कितना वाला है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, 4.8। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिसको सॉल्व किया जाए तो पूरा सॉल्व होने के बाद कोई भी रिपीट ना हो तो उस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर्स का क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखे थे नॉन टर्मिनेटिंग के। तो यहाँ पर इधर रखे 1/3, 2/15, 3/11। तो उसको भी सॉल्व करते हैं, तो उसको समझते हैं। अगर मैं 1 को किससे डिवाइड करूँ, 3 से, तो 3 से डिवाइड करें तो पहले जीरो लगेगा, तो जीरो के बाद पॉइंट लगेगा। और अब देखो 3 3 कितना होता है, 9। फिर यहाँ पर कितना देगा, 1, फिर जीरो लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 3 3 9, फिर 1। ये इस तरीके से चलता चला जाएगा, 3 3 9 1। तो ये इस तरीके से जाता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है और साथ ही देखो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसके अदर वर्ड भी, रिकरिंग वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है, 3.3333, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसको एक तरीका होता है, इसको इस पर बार लगा देते हैं, ये सिंबल लगा देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर 2 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें जीरो लगाना पड़ेगा इधर और ये पॉइंट लग जाएगा। 15 1 15, कितना आएगा, 5, फिर जीरो लगेगा, 15 3 45, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 5, फिर जीरो लगाएंगे, 53 45। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना होने वाला है, 0.1333, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है, 3, तो उसको यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 0.13 पे 3 पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस पे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन से नंबर्स का अगर सॉल्व करेंगे तो किसको टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, किसको नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो यहाँ पर जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं और ये नंबर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर। क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे एडवांस नंबर की, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, तो उसमें देखोगे जो उनके नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना तो पूरा सॉल्व होता है, ना ही वो रिपीट होता है। वो क्या होता है कि वो उसके नंबर्स कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये देखो रिपीटिंग हो रहा है तो उसमें क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। तो उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है।